बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं हूँ किश्वर फ़याज़। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किश्वर फैमिली व्लॉग्स। कोई मेरी वीडियो देश परदेश से देख रहा है, अल्लाह ताला उसको खुश रखे, आबाद रखे, अपने अपने घरों में हिफ्ज़ो मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग शुरू होता है जी सुबह मॉर्निंग से। तो आज हम बना रहे हैं नाश्ता मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अंडा फ्राई कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ईद की तैयारियाँ हमने क्या क्या की हैं और क्या क्या रह गई हैं। तो ये सुबह सुबह का टाइम था, तो नाश्ता बना लिया था हम लोगों ने और लंच वगैरह की भी तैयारी कर ली थी पहले से ही। सालन वगैरह मैंने बना लिया था, क्योंकि लंच जो होते हैं हस्बैंड साथ लेके जाते हैं, तो इसलिए उनके लिए सुबह में ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ का जी सुबह का मौसम बहुत प्यारा था। तो मेरी बेटी वीडियो बना रही थी। पौधे माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो ताज़ा फूल भी खिल रहे हैं न्यू। तो सुबह का जो मौसम था बहुत ही प्यारा था, ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोग, बेटी जो थी वो बाहर ऊपर आई हुई थी, तो वो इन्जॉय कर रही थी कि जी मौसम बहुत प्यारा हो रहा है। तो यहाँ पे जी मैं आज आपको बताऊँगी कि हमने क्या क्या तैयारियाँ की हैं घर की और क्या क्या रह गई हैं। तो यहाँ पर जी हम फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, लंच भी तैयार हो गया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जी मैं सुबह सुबह ही सारे काम कर लेती हूँ। तो कपड़े वगैरह हम लोगों ने धो, क्योंकि पानी का मसला बना हुआ था बहुत ज़्यादा। तो पानी जो था वो सही आ नहीं रहा था, तो इस वजह से हमारे काम जो थे डिले हो रहे थे। तो यहाँ पे जी मैं अच्छे से फ्रिज साफ़ कर रही हूँ। कि फ्रिज साफ़ करने का मेरा तरीका ये है कि इसका स्विच बंद कर देती हूँ, अच्छे से बर्तन धोने वाला साबुन से, इस स्पॉन्ज से अच्छी तरह से अंदर बाहर से साबुन लगा के छोड़ देती हूँ 2 सेकंड के लिए। और फिर उसके बाद उसको धो लेते हैं अच्छे से, मल के अंदर से भी बाहर से धोकर फिर इसको तौलिए से खुश्क कर लेती हूँ। इसी तरह जी हमारा फ्रिज जो है साफ़ थोड़ा चमक गया है। बाहर से भी मैंने साबुन लगा लिया, अंदर से भी लगा कर इसको अच्छे से धो लूँगी और फिर खुश्क जो तौलिया उससे साफ़ कर लेंगे। तो जी हमारा जो फ्रिज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा सा साफ़ हो जाएगा। मैंने भी इसी तरह किया जी, सारा फ्रिज मेरा है साफ़ हो गया अच्छे से। तो जी अब आते हैं सफाई की तरफ। तो सफाई पे हमने क्या क्या किया है, क्या क्या ईद की तैयारियां की हैं और क्या क्या रह गई हैं। खैर ईद तो हमारे सर पर आ गई है और तैयारियां भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छे से हमारी हो गई हैं। सफाइयाँ होती हैं, मेन चीज़ जो होती है सफाई होती है घर की। तो जी वो हमने सारे घर की सफाई कर ली थी। यहाँ पे पर्दे भी मैंने न्यू लगा दिए थे और कारपेट जो निकाला था पिछले व्लॉग में वो भी मैंने निकाला था, जो धो दिया अच्छे से, धोकर वो भी बिछा दिया है। और सारे घर की अच्छे से हमने सफाई कर ली जी। बेडशीटें भी चेंज हो गई दोनों कमरों की, और सारे घर को हमने अच्छे से सेट कर लिया, साफ़ सुथरा कर लिया है। दोनों कमरे जी हमने सेट कर लिए थे, अच्छे से साफ़ सुथरे हो गए थे हमारे। जो ये स्टफ़ टॉय हैं ये भी धो लिए थे, क्योंकि ये भी गंदे हो रहे थे। तो ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था मेरी बेटी ने, पहले कमरे के अंदर लगाया था, फिर इसने कहा नहीं जी बाहर लगाना, मैंने सीढ़ी के नीचे रखना, तो इसने यहाँ पे रख के सेट कर दिया है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर जी पौधे रख दिए हैं सीढ़ी पे, जो कि अभी छोटे हैं, जो धूप पर रखते हैं तो ख़राब हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। जो पौधे मेरे मर भी गए हैं, तो फिर इसलिए उठा के नीचे रख दिए। तो दिए काम शाम जी हमारे सारे हो गए थे। तो अब आते हैं खाने की बारी, क्योंकि खाने में पता है आपको बकरा ईद है, तो सबसे पहले सब चीज़ें कहते हैं जी गोश्त ही खाना है, पहले दिन गोश्त ही बनेगा। तो यहाँ पे जी राशन मंगवाया था मैंने, सारे मिसाले मंगवा लिए हैं और चावल मंगा लिए, क्योंकि हमारी पहले दिन बकरा ईद वाले दिन खीर बनती है। तो ये मिसाले में जो ड्राई मिसाले हैं वो मैंने डाल के रख रही हूँ डब्बों के अंदर जी। तो उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। मिसाले जो थे जी काफ़ी महंगे हुए हुए थे, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि मिसाले लेके आ जाए, महंगे हो जाएंगे। लेकिन वही बात हुई, अच्छे खासे मिसाले महंगे मिले, क्योंकि इनको सैलरी का मसला था, तो सैलरी लेट मिली है, इस वजह से हमारी चीज़ें जो थी सारी लेट आई हैं। तो व्लॉग भी इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो मैंने कहा सारी चीज़ें आएंगी तो फिर मैं करूँगी। तो यहाँ पे जी हमारे सारे मिसाल जात भी आ गए, क्योंकि इसके बगैर तो नामुमकिन है हमारे खाना पकाना। तो यहाँ पे जी मैंने कौरमा मसाला और बिरयानी मसाला भी मंगवा लिया था, क्योंकि ये मेरी बेटी का फेवरेट मसाले दोनों चीज़ें हैं, कौरमा और बिरयानी। तो वो भी हम बनाएंगे। चीज़ें रह गई हैं वो साथ साथ हस्बैंड लेके आते रहते हैं। तो यहाँ पे जी खुशखबरी देनी थी। तो खुशखबरी ये थी कि मेरा भाई जो था वो आया था सुबह कराची से, उसने सरप्राइज़ दिया। तो ये मिठाई लेके आया था हमारे लिए, तो हम ये खा रहे थे बैठ के। ये भिंडी की रेसिपी है जी, एक दिन पहले की है, मेरे पास पड़ी थी, मैंने बनाई थी। तो मैंने कहा ये जो बहुत ही मज़े की भिंडी बनती है इस तरह से, थोड़ा डिफरेंट तरीका है। तो जो भिंडी जो थी हमने लंबाई में काट ली थी, भिंडी के 4 हिस्से कर लिए थे बारीक बारीक। और उसके बाद हमने इसके अंदर प्याज 2 अदद काट के डाल दिए, वो भी बारीक होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया जी बेसन 2 चम्मच,
2 चम्मच बेसन डाल दिया, इसको अच्छे से फैला लेंगे और फिर इसमें डालेंगे मसाले जो कि ड्राई मसाले हैं वो डालेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल देंगे और लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और धनिया पाउडर डाल देंगे, इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा टाइम के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर जी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन जो है वो भिंडी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ जुड़ जाए। और थोड़े टाइम के लिए इसको रख देंगे ताकि इसमें प्याज का पानी और थोड़ा सा भिंडी में जो लेसपन होती है वो इसके अंदर जज्ब हो जाए बेसन के अंदर। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे प्लेट देकर। भिंडी जो थी उसको 2 से 3 मिनट हो गए थे, तो ये देखो नरम सी हो गई थी। तो मैंने इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लिया था, चम्मच हिला लिया था ताकि ये जो रह गया मसाला वो भी इसके ऊपर लग जाए अच्छे से। तो यहाँ पर जी कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और उसको गर्म होने देंगे और अच्छे से जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम डालेंगे भिंडी सारी एक ही दफ़ा में नहीं डाल देनी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ और ये बहुत ही मज़े की भिंडी बनी थी, सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी। अच्छा, तो अजवाइन मैं भूल गई थी तो अब मैंने फिर डाल दी क्योंकि मुझे अब याद आया कि मैंने अजवाइन नहीं डाली। तो आप भी अगर बोर हो चुके हैं उसे पुराने तरीके से भिंडी बना बना के, तो ये न्यू तरीका मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो मैं बना रही थी तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, आप लोग भी इस तरह से बना के खाइएगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही लजीज बनी थी, ना कोई इसमें लेस थी ना कुछ, इतना क्रिस्पीपन और इतना टेस्टी थी कि बच्चे कह रहे थे कि हमने ऐसे ही खानी है। तो ये ऐसे खा रहे थे जैसे चिप्स खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जी एक पूर फ्राई करके रख लिया था जो कि मेरी बेटी ने ऊपर खड़े होकर आधी खा ली थी। तो फिर मैंने इसको कहा रहने दो बेटा, ऐसे नहीं खाते, थोड़ा सब्र कर लो। तो यहाँ पे जी देखे दूसरा पूर भी माशाल्लाह से हमारा तैयार हो गया जो कि बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी गोल्डन कलर बना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, इसी तरह डालकर सारी हम फ्राई कर लेंगे और ये छन्नी में डाल के इस तरह से छान लेंगे जो कि इसमें इसके अंदर से एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए। तो फिर इस तरह से तो हम लोगों से नहीं खाई गई थी, खैर हमने रोटी खानी थी। तो फिर मैंने क्या किया था, इसके अंदर 2 से 3 टमाटर कटिंग करके उसी ऑयल के छान के डाल दिए थे और फिर इसको अच्छे से गला लेंगे और फिर इसके बाद जो भिंडी थी वो इसके अंदर डाल देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और ये नहायत ही मज़ेदार क्रिस्पी भिंडी जी हमारी तैयार हो गई थी। यहाँ पर जी हमारा मसाला तैयार हो गया था और जो भिंडी थी वो मैं सारी डाल रही थी लेकिन मेरी एक बेटी ने कहा कि नहीं मामा थोड़ी सी रख दे, मैंने ऐसे ही खानी है। फिर मैंने कहा नहीं बेटा ऐसे कैसे खाओगी। फिर मैंने ना दूसरी भी डाल दी थी और इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। और फिर जी हमारी भिंडी जो थी वो तैयार हो गई थी जो कि इंतहाई मज़ेदार और टेस्टी बनी थी। तो इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, मेरी हौसला अफजाई के लिए। तो यहाँ पर जी हमारा खाना तैयार हो गया था और यहाँ पे जो रोटी भी थी बन गई थी और सालन भी भिंडी का बन गया था। तो यहाँ पे हम बैठ के खा रहे थे जो कि इंतहाई मज़ेदार सालन बना था। मैं अपने बच्चियों के कपड़े दिखाऊंगी जो कि चुन्नी मुन्नी से हमने शॉपिंग की है। तो शॉपिंग क्या की है, पहले के ही हमारे घर पे कपड़े पड़े थे तो मैंने कहा चलो मैं जी बच्चियों को स्टिच करके दे दूं। तो वो मैंने जी ये वाला डिज़ाइन बना के दिया था जो कि इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इन्होंने कहा ज़िद की कि मम्मा ये वाला डिज़ाइन बना के दें। तो ये जो डिज़ाइन था इन्होंने मुझे बताया था कि जी इन्होंने टिकटॉक पे और यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ये डिज़ाइन देखा नेट पे, तो कहती मामा हमें बना के दो। तो मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले भी बताया है कि मैं इतने ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं सीखती, सिंपल ही सीखती हूँ। खैर ये मैंने ऐसे तैसे करके डिज़ाइन बना लिया। तो ये जो था मेरा बेटा, इसके भी कपड़े सिल के आ गए थे और हस्बैंड के भी सिल के आ गए थे और मेरे भी, क्योंकि मैंने खुद ही सिलाई किए थे तो कुछ काम इनके ऊपर रहता था। तो यहाँ पे मैंने पर्ल मोती वगैरह लगाने हैं। अभी सिंपल रखे हैं, कैजुअल सूट हैं घर में पहनने के लिए ताकि बाद में हम आराम से पहन सके गर्मी में, क्योंकि ज़्यादा वो लेसें वैसे मोती सितारे जो होते हैं वो अच्छे नहीं लगते और गर्मी में पहने भी नहीं जाते और मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। हाँ जी, तो बात हो गई कपड़ों की भी हो गई, खाने पीने की भी हो जी, घर की सफाइयों की भी हो गई, सारी बातें हो गई आप लोगों से क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताना था जी, शेयर करना था कि हम लोग कुर्बानी नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग के इतने हालात अच्छे नहीं हैं कि हम कुर्बानी करें, ना ही हम साहिब हैसियत हैं। तो उन लोगों पर कुर्बानी फ़र्ज़ होती है जो साहिब हैसियत होते हैं। तो मेरी अम्मी लोग, भाई लोग वगैरह करेंगे, अम्मी तो है नहीं, तो वो लोग करेंगे कुर्बानी, हो सकता हम लोग उधर जाएं। तो आप लोगों को मेरी तरफ़ से एडवांस में ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अच्छे से ईद गुजारिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इसी साथ व्लॉग को एंड करते हैं। तो अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़।